गाइस, वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आईएमडी में प्रिंस चार्ल्स भी आए हुए हैं। आईएमडी की एक एक चीज इस वीडियो में देखेंगे। माय नेम इज हेमंत गुप्ता और इस वीडियो में आईएमडी से रिलेटेड एक एक बच्चे का एक एक डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, इसलिए मैं कुछ ऐसी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। इसके बाद आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। कोई और वीडियो में इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर सब कुछ डाल दिया। जितने कमेंट मैंने पढ़े उसके बाद मुझे लगता है उससे ज़्यादा ह्यूमन डाउट्स पॉसिबल नहीं है इस नोटिफिकेशन या पोस्ट को लेके, ठीक है। तो इसमें सारी कुछ डिटेल में पोस्ट की ईच एंड एवरी डिटेल, यहाँ तक कि कट ऑफ भी है, वर्क प्रोफाइल भी है, लीव्स भी है, प्रमोशंस भी है, ट्रांसफर्स भी है, गर्ल्स की भी क्वेरीज है, एग्जाम का पैटर्न है, एलिजिबिलिटी बीटेक है यानी वैकेंसी क्या है स्टेट वाइज, मतलब सब कुछ यार। और क्या चाहिए इस पे आपको ये बताओ। और सब कुछ आप देखोगे टू द पॉइंट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। मतलब अगर मैं बात करूंगा वैकेंसी की तो आरटीआई है, अगर मैं बात करूंगा एलिजिबिलिटी की तो रिक्रूटमेंट रूल है, अगर मैं बात करूंगा एग्जाम पैटर्न तो नोटिफिकेशन, अगर मैं बात करूंगा ट्रांसफर्स का तो इनकी वेबसाइट की डिटेल का है, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा गर्ल्स के लिए सूटेबल है तो उसका एक लॉजिक है, ठीक है। कट ऑफ की मैं बात करूंगा तो कट ऑफ प्रीवियस ईयर से कंपेयर करूंगा, वर्क प्रोफाइल जो इसमें अभी चल रही है वो कहाँ का पोस्टिंग है, वो लीव्स कितनी मिल सकती है एज सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स है, वो प्रमोशंस कहाँ तक हो सकता है, वो आरटीआई में इन्होंने जो जवाब दिया है वो। तो सारी चीज़ें यार इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। प्रिंस चार्ल्स को दिखा दिया जो आईएमडी में विजिट कर चुका है, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्या है ना, ये बड़ी चीज़ है एलिजिबिलिटी, ठीक है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी के लिए जो लोग आए हैं उनका सबसे पहले डाउट क्लियर होना चाहिए भाइयों, ठीक है, क्योंकि वीडियो में टू द पॉइंट बात होगी, कोई इधर उधर की घुमा के बात नहीं होगी। एलिजिबिलिटी रिक्रूटमेंट रूल जो है उसके हिसाब से तय होती है। रिक्रूटमेंट रूल क्या होते हैं, ठीक है, वो बता देता हूँ आपको पहले, ठीक है, फिर सारी चीज़ें बाद में करेंगे। रिक्रूटमेंट रूल पहले आपको दिखाए जाएंगे, ठीक है। कोर्ट केसेस भी है हमारे पास। रिक्रूटमेंट रूल कहाँ गया, ठीक है, ये रहा, ठीक है। देखो ये 2 मार्च 2020 को है, कोर्ट में केस हुआ। कोर्ट में केस होने के बाद प्रीवियस बैच ने कोर्ट में केस कर दिया कि जो है बीटेक को एलिजिबल करवाएं। उसके ऊपर फिर हाई कोर्ट में अपील की गई कि बीटेक को एलिजिबल क्यों किया। भाई जो अगर आपके बीटेक वाले घुसेंगे तो बाकियों का लॉस है, बाकियों ने फिर उसको एक काउंटर केस कर दिया उसके ऊपर कि नहीं इसको हटाओ। फिर हाई कोर्ट ने क्या बोला वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इनवाइटिंग कमेंट फ्रॉम द स्टेक होल्डर ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल फॉर पोस्ट ऑफ आईएमडी। तो आईएमडी के रिक्रूटमेंट रूल जो है वो आपके साथ में अब शेयर कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें बताऊँगा, कहाँ कहाँ पोस्टिंग है, कैसे ऑफिस है, हर चीज़ वीडियो में कवर की जाएगी। पहला ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिटेल जो रहेगी वो डिटेल में शेयर करेंगे। पहली बैचलर डिग्री जिनको सबसे पहले डाउट है, फिजिक्स होना चाहिए वन ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ तक एसएससी की नोटिफिकेशन में है, जहाँ से कल हमारे को भी एक कन्फ्यूजन हुई। और क्योंकि पहले ये कुछ और लेते थे, बहुत तेज है ये, इन्होंने अब रिक्रूटमेंट रूल बदले उसके बाद अब लिखा है इन ऑल ईयर ऑफ बैचलर डिग्री, ठीक है। आपका फिजिक्स 3 साल में होना चाहिए या 4 साल में, इन ऑल ईयर्स ऑफ बैचलर डिग्री। यानी कि जिसने फिजिक्स ऑनर्स करी है वो एलिजिबल होगा, यानी कि जिसने फिजिकल साइंस करी है, जिसने पीसीएम 3 साल पढ़े हैं वो एलिजिबल होगा। पहला डाउट क्लियर। जितने भी बीएससी वाले हैं उनको क्लियर हो जाना चाहिए। मैथ्स ऑनर्स हो, केमिस्ट्री ऑनर्स हो, यहाँ सिर्फ फिजिक्स 3 साल वाले चलेंगे, ठीक है। दूसरा, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। तो बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस में मांगी है। अब आपकी बीटेक हो चाहे बीएससी हो, इसका कोर्ट केस भी दिखाऊंगा, ठीक है, चाहे आपका बीसीए हो, ऑल आर एलिजिबल सब्जेक्ट टू दी कंडीशन कि उन्होंने 12th में उनके जो है फिजिक्स रही हो, ठीक है, ये है। फिर फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी चलेगी, बीटेक भी चलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी ईसीई ये भी चलेगी आपकी, ठीक है, बीएससी हो चाहे बीटेक हो। और इलेक्ट्रॉनिक टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी ईटीई और ईआईटी, ठीक है, और आईटी, ठीक है, ये चलेंगे आपके। अब काफ़ी ज़्यादा बच्चे क्या बोल रहे हैं, ई चलेगा सर? भाई ई नहीं चलेगा, और कोर्ट का है वो दिखाऊंगा वर्डिक्ट, ठीक है। 2011 से लेके पूरी रिसर्च कर ली मैंने, रात भर से लगा हुआ हूँ इसी चीज़ में। भाई कितने बच्चों का फ़ायदा है, कितने बच्चों को नुकसान है, मेरा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। आई एम ऑलरेडी सेलेक्टेड, आई एम ऑलरेडी वर्किंग, तो आई डोंट हैव एनीथिंग विद दिस। बट मैं चाहता हूँ कि जो मैंने गेन किया, जहाँ से पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ, आपके साथ शेयर कर दूँ, बस यही मोटो है और कुछ नहीं। इसी बात के लिए एक लाइक बनता है चैनल को, ठीक है। तो भाई ई वाले एलिजिबल नहीं है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले जो यहाँ लिखा है ना बस वही एलिजिबल है। और जिनको ये है कि ये कहाँ मिलेगा ये रिक्रूटमेंट रूल की पीडीएफ, तो मैं दे दूंगा टेलीग्राम पर, लिंक कहाँ है डिस्क्रिप्शन में, एसएससी कोर 1 2 3 पर, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका क्लियर एजुकेशन को लेके। और होनी चाहिए आपकी 60%,
ठीक है। क्वालिफाइंग डिग्री में 60%। अगर कैटेगरी को रिलैक्सेशन है तो नोटिफिकेशन में है, इनके रिक्रूटमेंट रूल में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। 6.75 या तो CGPA होनी चाहिए, CGPA में है अगर आपका, नहीं तो 60%। अब ये मत बोलना मेरे 59.9 है सर मैं एलिजिबल हूँ, कमेंट कर रहे हो यार, जब साफ लिखा 60%। दुनिया का कोई कोर्ट आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी नहीं बोल सकता 60% मतलब 60%, ठीक है। ट्रेनिंग करनी होगी आपको, 4 महीने की कंपलसरी ट्रेनिंग होती है इंडियन मेट्रोलॉजिकल ट्रेनिंग कोर्स में। भाई यही ट्रेनिंग की वजह से तो केस हो गया, यही ट्रेनिंग की वजह से तो IMD बोलता है कि बीटेक वाले जो है वो जॉब छोड़ देते हैं हमारी ट्रेनिंग करके, इसलिए हम बीटेक को एलिजिबल नहीं करेंगे। दिस इज द रीजन वाई बीटेक को IMD ने अपनी वेबसाइट पे एक डाल के हटा दिया। ये मैंने टेलीग्राम पर एक डाली है पोस्ट, उसमें लिखा है 4 ईयर डिग्री इज नॉट एलिजिबल, उस बात पर फिर केस हुआ है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे उस केस को, ठीक है, जो केस हुआ है आपके साथ मैं वो शेयर करूंगा। तो यहाँ पर अब ये जो चीज़ है ना मेरे भाई क्लियर हो गई होगी, ये पूरी लाइन आगे क्या है, इन ऑल ईयर्स ऑफ डिग्री, ये रिक्रूटमेंट रूल में। अब मैं उठा के ले आया आपके लिए रिक्रूटमेंट रूल। फिर कंप्यूटर साइंस ये सब क्लियर कर दिया मैंने, बीटेक एलिजिबल है, जाओ खुश हो जाओ, ये कोर्ट केस है मैं अभी दिखाऊंगा। डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स और ये जो है एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये भी अगर आपकी बीटेक है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। क्वालिफाइंग डिग्री और डिप्लोमा, साफ लिखा है ना डिग्री और डिप्लोमा, रेफर टू दिस। और आगे भी एक जगह लिखा है इग्नू के उसमें कि हाँ डिग्री के लिए मेंशन्ड है, पर आपके पास क्या होना चाहिए 10+2 में आपने फिजिक्स और मैथमेटिक कोर सब्जेक्ट आपके PCM में रहे हों। जिसने अपने फाइनल ईयर की ग्रेजुएशन कर ली है वो भी अप्लाई कर सकता है, जो अपीयर हुआ है अभी जिसका रिजल्ट पेंडिंग है वो अप्लाई कर सकता है। तो ये मैंने कल भी बताया था। अब जो मेन चीज़ है ना उस पर आता हूँ मैं। IMD का ऑफिस देख लो यार कितना शानदार है, आपको हर ऑफिस ऐसे ही शानदार मिलेगा, AC लगा होगा, सारी फैसिलिटीज़ होंगी, मज़ा आ जाएगा। RMC न्यू दिल्ली का ऑफिस है, ठीक है। यहाँ पर रडार DGGM बहुत सारे काम होते हैं, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले जो मेन चीज़ है ना कोर्ट केस, ये आपको कोर्ट केस टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कर दूंगा। 18 जुलाई 2018 पहले एक लिस्ट आई थी फरवरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, IMD की, फरवरी 2018 मैंने कल की वीडियो में बताया था। उसमें DV में रिजेक्ट कर दिया भाई बीटेक वालों को, ठीक है, उसमें नहीं लिया। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट थे, उन्होंने क्या किया, कैट को अप्रोच किया, कैट ने दे दिया वर्डिक्ट कि हाँ ले लो इनको। कैसे दिया अब दिखाता हूँ, देखो पेटिशनर जो एग्रीव्ड थे ऑर्डर ऑफ कैट, उन्होंने जो है वो अप्लाई किया ये हाई कोर्ट में। मतलब कौन है अब ये पेटिशनर, वो है जो कैट ने जिनको बीटेक वालों को एलिजिबल कर दिया, उनके खिलाफ कुछ बच्चे लगाने लग गए कि हमें ले लो इनको हटा दो, ये कंपटीशन है, ठीक है। तो अब हुआ क्या उसमें ये डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये मैं आपको दे भी दूंगा। अब जो मेन पॉइंट है क्रक्स इसका बता दूं, ये तो सब SSC ने मेंशन किया और IMD ने, दोनों ने अपनी गेम खेली जो भी थी। SSC ने बोला कि हाँ हमने ये बताया, हमने वो बताया कि 3 साल का डिग्री होना चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। फिर 28 मार्च को एक IMD ने अपनी नोटिफिकेशन डाली वेबसाइट पे, जो मैंने टेलीग्राम पर भी डाली है, ठीक है। उसमें IMD ने क्या बोला है कि जो आपका जो रिक्रूटमेंट रूल मैंने अभी दिखाया ना वो भी देख लो। 1972 पोस्ट हैं टोटल, और बाकी मैंने डिस्कस कर ही लिया आपके साथ, ठीक है। और 95% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, 5% प्रमोशन से होगी, ठीक है। और फिजिक्स का हमने बात कर ली, उनके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, एक सब्जेक्ट फिजिक्स होना चाहिए कम से कम, बाकी जो वो डिसाइड करेंगे। और प्रमोशन के लिए नीचे वाली पोस्ट से ऊपर आने वाला है, ठीक है, तो वो वाला नहीं है। तो आई होप अब तक के जो पॉइंट है वो समझ आए। अब जो IMD ने अपनी वेबसाइट पर डाला वो ये था, ये मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया कि ये है कि 4th ईयर की डिग्री वाले एलिजिबल नहीं हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल में। और रीज़न क्या दिया इन्होंने पता है आपको, रीज़न दिया कि ये छोड़ देते हैं बीटेक वाले स्मार्ट हैं, इनको और कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है छोड़ के भाग जाते हैं, हमारी ट्रेनिंग वेस्ट हो जाती है। कोर्ट ने इसको नकार दिया, भाई ये कोई रीज़न नहीं है। एप्लीकेंट जो है ट्राइब्यूनल में जो कि बीटेक होल्डर थे, उन्होंने कंप्लेन करी कि कोई भी रिक्रूटमेंट रूल में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि उन्हें हटाया जा सके कि बीटेक नहीं एलिजिबल है। ये रिक्रूटमेंट रूल में सच में नहीं था उस टाइम भी। तो उन्होंने बोला कि बीटेक डिग्री को आप जो है रिज़ाइन कर देते हैं इस वजह से, ट्रेनिंग के बाद इस वजह से इनको हटाया और डिपार्टमेंट को लॉस होता है। ये किसने बोला, रिस्पोंडेंट यानी इन्होंने, आपके जो IMD और SSC वाले हैं, ठीक है। तो कैट ने डिस्कस किया, सबमिशन लिए, सारे रेफरेंस लिए अलग अलग केसेस के। उसके बाद कैट ने ये सारा बोला कि रिक्रूटमेंट रूल और एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो था, जो रिस्पोंडेंट यानी SSC ने करा इशू, उसमें बैचलर्स DA तो था फिजिक्स और ये सब जो लिखा हुआ है, ठीक है, पर उसमें एक चीज़ नहीं थी, ठीक है। यहाँ तक का तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, ठीक है। क्वेश्चन अराइज कि फॉर और कंसिडरेशन कि पोजेसिंग 4 ईयर बीटेक डिग्री, ठीक है, और 4 ईयर BSc इंजीनियरिंग अगर किसी की है वो तो इनएलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और कोई फॉरेन से करके आया वो भी इनएलिजिबल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो, हायर वाले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट वाले का भी रेफरेंस देके बोला कि हायर वाले को भी एलिजिबल करना है। तो ये चीज़ फिर इन्होंने बोला, 10 द रिस्पोंडेंट डिपार्टमेंट कैन नॉट बी हेल्ड टू जस्टिफाई इशूइंग इम्पंगेंट
क्लैरिफिकेशन 4 ईयर डिग्री आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि कंडक्ट करो और डिक्लेयर करो रिजल्ट को, ठीक है, जो था, और सबमिट करो मेरिट दोबारा लिस्ट को, ठीक है। तो ये जो हुआ, इससे ये चीज़ हुई कि हाई कोर्ट में जब पिटिशनर ने बोला कि भाई इनको हटाओ, तब ये चीज़ समझाई गई कि बीटेक डिग्री होल्डर जो हैं वो उनको लिया जाएगा, और ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें नहीं लिया जाए। तो हाई कोर्ट ने सारा का सारा लेके समझा दिया, ठीक है। इतना सब मैं आपको समझा रहा हूँ इस वीडियो में। एक एक लाइन अगर समझाने बैठा ना कोर्ट की, तो वीडियो कम से कम पहुँच जाएगी 50 मिनट की। तो ये दे दूंगा आपको पढ़ने के लिए टेलीग्राम पर। मैंने आपको जस्ट रेफरेंस के लिए कटिंग्स डाली हैं कि इनमें जो मेन पॉइंट है वो था, इन प्रेजेंट के द पास्ट हिस्ट्री रिक्रूटमेंट एंड बी एक्सक्लूड एनी डाउट इन दिस रिगार्ड, ठीक है। तो मैटर को सप्लीमेंट किया जा सकता है अगर होता है, और सप्लीमेंट्री नोट के साथ, सप्लीमेंट्री नोट किस में बनेगा, रिक्रूटमेंट रूल में ही लगा के, ठीक है। इसलिए रिक्रूटमेंट रूल में अब ये चीज़ नहीं लिखी, ठीक है। और अब फिर इन्होंने बोल दिया इसको अकॉर्डिंगली रिट पिटीशन फाइल में डिसमिस कर दिया कि भाई पिटिशनर जो है ना, अब जो लालची बच्चे हैं जो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं, बीटेक वालों को नहीं आने देना चाह रहे, उनको हटा दिया, ठीक है। ये चीज़ हुई। अब ये दूसरा केस है, ये केस है 2011-12 का, जिसमें ऐसे बच्चों का डाउट है जो बच्चे ये बोलते हैं कि भाई मेरे पास तो इलेक्ट्रॉनिक्स ईईई डिग्री है, कोई बोल रहा है मेरे पास तो एमएससी कंप्यूटर है, ठीक है, और मैंने बीएससी किसी और में करी है, तो भाई मैं तो हायर पे कंप्यूटर लेके बैठा हूँ, मुझे भी एलिजिबल करो। तो उनके लिए भाई ये वाला कोर्ट केस, इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पढ़ लेना जाके, ठीक है। इसमें साफ लिखा है, एक बंदा था उसने एमएससी कर ली मैथ में, और वो बोल रहा है कि जहाँ पर लेक्चरर के लिए एमसीए जरूरत था, बोल रहा है कि एमसीए में भी तो मैथ होती है, एमएससी मैथ में भी मैथ है, मैं तो इससे ज़्यादा हूँ, तो मुझे लिया जाए। तो कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि नहीं, जिस पोस्ट के लिए जो कंडीशन रखी गई है वही वाले बंदे एलिजिबल होंगे। तो ईईई इज़ नॉट एलिजिबल, ठीक है। अब ये आरटीआई है जिसमें ये बोला गया कि वैकेंसी डिटेल बताओ साइंटिफिक असिस्टेंट की, अब तक की, नेक्स्ट प्रमोशन कब होगा, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इन्होंने बोला रिक्रूटमेंट अंडर प्रोसेस है एज पर रिक्रूटमेंट रूल। तो जब मैंने आपको बोला ना एलिजिबिलिटी क्या है, रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से बोल रहे हैं, तो रिक्रूटमेंट रूल में मैंने आपको दिखा दिया अभी, ठीक है। दूसरी आरटीआई में पूछा कि कितनी वैकेंसी है, दिल्ली में कितनी है, नंबर ऑफ वैकेंट साइंटिफिक इन डीजीएम नई दिल्ली, दिल्ली में बहुत सारे ऑफिस है, आरएमसी नई दिल्ली, तो ऐसे देखोगे आप डीजीएम में 19 है, ठीक है, आरएमसी में 23 है, तो लगभग मेरे को लगता है 900 में से 200 से ऊपर वैकेंसीज होंगी जो दिल्ली में होंगी, जो टारगेट कर रहे हैं। और दिल्ली के अंदर ना फिर सब और भी रीजन्स आते हैं, मतलब ये ऑफिस की कैसे चलता है वो दिखाऊंगा अभी आपको, सब्र करो थोड़ा थोड़ा, और आगे दोबारा लेके चलूँगा वर्क प्रोफाइल डिस्कस करने के लिए। आफ्टर हाउ मेनी ईयर ऐसे बिकम, ये हार्ड पोस्टिंग की बात करी तो उन्होंने बोल दिया हार्ड पोस्टिंग जो है वो इनकी वेबसाइट पर ट्रांसफ़र की। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर ट्रांसफ़र जो होते हैं ना वो आपके 3 ग्राउंड पर होते हैं, ठीक है। पहला ग्राउंड जो है आपका वो है स्पाउस ग्राउंड, इस पर, दूसरा मेडिकल ग्राउंड, तीसरा आपकी कोई और एक्सीजेंसी इमरजेंसी उस ग्राउंड पर हो सकता है, फिजिकली हैंडीकैप हो या कुछ है, ठीक है, उस ग्राउंड पर। वरना आपको 1 साल हार्ड पोस्टिंग करनी होती है इसमें, और 2 साल आपको नॉर्मल रूटीन पोस्टिंग करनी होती है स्टेशन पर। पहले अगर आप हार्ड पोस्टिंग कर लोगे ना तो आपको मनचाही पोस्टिंग दे देते हैं। हार्ड पोस्टिंग बोले तो जम्मू कश्मीर, ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड एरियाज, भाई साहब आइलैंड वाले एरिया में ज़्यादा काम है, क्योंकि वहाँ पर तूफानों की, ये सिस्मिक की, ये सब चीज़ें करना। वर्क प्रोफाइल में भी बताऊँगा, पूरी वीडियो देखना, ठीक है। तो इन्होंने बोला ये चीज़। फिर ट्रेनिंग का बोला, ट्रेनिंग का बता दिया। रिक्रूटमेंट रूल वही मैंने रिक्रूटमेंट रूल में दिखाया आपको, 4 महीने की मैंडेटरी ट्रेनिंग भी अलग अलग जगह पर होती है, ऐसा नहीं पूरे बैच की एक साथ होगी, किसी की दिल्ली में होगी, किसी के पुणे में होगी, अलग अलग जगह बेहतरीन ट्रेनिंग होती है, बहुत अच्छी। इन विच मंथ ऑफ द ईयर एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सबमिटेड फॉर न्यूली, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया ट्रांसफर गाइडलाइन देख लो। ट्रांसफर गाइडलाइन मैंने आपको बता दी। लड़कियों के लिए बताऊँ तो लड़कियों को फेवरेबल पोस्टिंग दे देते हैं उनकी, ठीक है, क्योंकि इसमें डे नाइट की जॉब होती है, वर्क प्रोफाइल में बताऊंगा, ठीक है। तो ट्रांसफर इसके हो जाएंगे आपके, ऑल इंडिया ट्रांसफर रहते हैं। अब 1 साल हार्ड पोस्टिंग, 2 साल नॉर्मल, 1 स्टेशन 3 साल, ठीक है। तो आप चाहो तो, और रिटेंशन की डाल सकते हो। सैंक्शन स्ट्रेंथ जैसे अभी रिक्रूटमेंट रूल में 1972, इसमें 2 आते हैं, एक मेट्रोलॉजिकल ए और मेट्रोलॉजिस्ट बी, ये 2 प्रोफाइल रहती है इसके अंदर, ठीक है। अब पूछा वैकेंट पोजीशन, रिक्रूटमेंट रूल और प्रमोशन एस्पेक्ट। देखिए तीसरा पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में। सारी चीज़ ना हेमंत गुप्ता जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो ऑफिशियली करता हूँ, ठीक है। प्रमोशन बोल रहे हैं अप टू द एसओ ग्रेड 3 जो 8700 लेवल का है, यानी प्रमोशन आप एसओ 3 तक जा सकते हो 8700। ये लेवल आपका आएगा, पहले एसओ 1 आएगा, फिर एसओ 2 आएगा, पहले 4600 वाला आएगा, साइंटिफिक असिस्टेंट से साइंटिफिक ऑफिसर है, ये सारे, ठीक है। तो आपके लगभग 5 प्रमोशन हो जाएंगे इस पोस्ट में। प्रमोशन के मामले में बेहतरीन पोस्ट जाओ, इससे बेहतर पोस्ट नहीं है अभी, क्योंकि स्टैग्नेशन है। पर जैसे डीओपीटी काम कर रहा है, रिक्रूटमेंट रूल सब बदल रहे हैं, तो प्रमोशन जल्दी होंगे। इसलिए अब ये नोटिफिकेशन आई 17 के बाद, वो बैच प्रमोट होगा जल्दी,
ठीक है। तो इस वजह से अब ये प्रमोशन आपके देखने को मिलेंगे, आपको भी 5-5 साल में प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। स्टैग्नेशन की वजह से कुछ जगह पर ऐसा है कि अभी प्रमोट नहीं हुए हैं, ठीक है। अब बात करूं ऑफिस की, देखिए इसके पुणे में ऑफिस मिल जाएंगे, आरएमसी न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये सारे इसके। तो गाइज ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ चेन्नई, गुवाहाटी, नागपुर, ये आप इनके रीजनल ऑफिसेज हैं। फिर मेट्रोलॉजिकल सेंटर है, फिर एयर इंस्ट्रूमेंट है दिल्ली में, फिर एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिवीजन, सरफेस डिवीजन, पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर, ये सारे इनके पोर्टल्स हैं जहाँ जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी। हेडक्वार्टर की बात करूँ तो ये आपके हेडक्वार्टर्स हैं, हेडक्वार्टर CRS पुणे, हेडक्वार्टर CRS RMS दिल्ली, हेडक्वार्टर ये मुंबई, तो आपकी ये जगह पोस्टिंग होगी। और भैया पोस्टिंग होती है आपसे प्रेफरेंस मांगेंगे, मेरिट बेस, ठीक है, रैंडम नहीं करेंगे, आपसे मेरिट बेस होगी, जिसके ज़्यादा नंबर उसको मिल जाएगा एरिया, लूट लेना। नई दिल्ली के पास, नई दिल्ली में आपके हरियाणा, राजस्थान, ये रीजन वाइज है, रीजन नॉर्दर्न रीजन नई दिल्ली है, उसमें उत्तराखंड भी आएगा आपका, राजस्थान भी आएगा, यूपी भी आएगा, महाराष्ट्र, मुंबई में आपका गुजरात आएगा, आपका जो वेस्टर्न पार्ट है वो सारा आ जाएगा, ठीक है। साउथ में आपका चेन्नई में सारा, आंध्रा, हैदराबाद सब आ जाएगा, ठीक है, केरला, नागपुर में आपका MP, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, गुवाहाटी में पूरा नॉर्थ ईस्ट, कोलकाता में आपका उड़ीसा, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। स्कीम एग्जामिनेशन की कल भी डिस्कस करी थी, ज़्यादा इस पर जोर नहीं दूंगा, 25 क्वेश्चन आएंगे 4, ठीक है। और 100 नंबर का आपका होगा स्पेशल ट्रेड वाला, अगर आपने फिजिक्स सेलेक्ट करी तो फिजिक्स का, कंप्यूटर करी तो कंप्यूटर। ऐसा नहीं है मेरे भाई, कुछ लोग क्या बोले कि भाई मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में हूँ, मेरे को फिजिक्स अच्छे आती है, मैं फिजिक्स दे लूँ। यू कैन नॉट अपीयर इन दैट एग्जाम, ठीक है। अगर आपने ट्रेड सेलेक्ट करी इलेक्ट्रॉनिक्स, यू हैव टू गिव द इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जाम, ठीक है। आप ऐसा नहीं कंप्यूटर का छोड़ के फिजिक्स में चले जाएं, ठीक है। तो ये याद रखना। और इनके दोनों के टोटल मिला के 120 मिनट में, 2 घंटे में आपको भैया 100 नंबर के दोनों पार्ट हैं, ठीक है। दोनों पार्ट में आपको एटलीस्ट 80 नंबर या 80-70 नंबर लाने हैं, तब 150 पे जनरल का क्वालिफाई होगा। EWS घुस चुका है, वैकेंसी कम हो जाएंगी। UR की कैटेगरी वाइज वैकेंसी बहुत जल्दी शेयर कर दूंगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज सब शेयर करेंगे इसी चैनल पर, ठीक है। तो 100 में से 80 नंबर कम से कम आप, और 70 इधर मान के चलो। दैट इज़ नॉट ईजी, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू आर CGL एस्पिरेंट और जो भी एस्पिरेंट हो आप, ठीक है, ठीक है। तो अभी पहले चलते हैं स्टार्टिंग में, प्रोफाइल और लीव्स और ये सब मैटर रह गया है। बाद में क्या होता है मैं भूल जाता हूँ, बच्चे कहते हैं यार वीडियो खत्म हो गई, सर ने बताया ही नहीं, स्टार्टिंग में तो बहुत कुछ बोला। तो भाई वापस चलते हैं, ठीक है। वो चीज़ें जो है आगे रह जाती हैं, अब आगे पीछे चलते हैं इसलिए, ठीक है। तो अब देखो मैंने कौन कौन सी कर ली, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है वैसे, ठीक है। इरेज कर दिया। वैकेंसी अब मैंने दिखा दिया आपको, दिल्ली में भी रहती है अच्छी खासी, स्टेट वाइज शेयर करिए आपके साथ, RTI पुरानी, नई भी शेयर कर दूंगा। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताया, बीटेक वाले एलिजिबल हैं भाई, खुश हो जाओ, भर देना आँख बंद करके फॉर्म। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। ट्रांसफर्स मैंने आपको बता दिया, 2 साल नॉर्मल, 1 साल हार्ड पोस्टिंग, ये रहेगी आपकी। और ठीक है, और गर्ल्स के लिए बता दूं अभी इसमें एक छोटी सी चीज़, वर्क प्रोफाइल में गर्ल्स के लिए बताता हूँ। देखिए इसकी वर्क प्रोफाइल क्या है, वर्क प्रोफाइल को समझें, वर्क में इसको करना क्या है, ठीक है। जैसे RMC में पोस्टिंग है, ठीक है, कहीं आपको क्या करना होता है, 3 घंटे पर, हर 3 घंटे पर इसका डेटा जो है रेलवे और ऐसे स्पेशल डिपार्टमेंट को भेजना पड़ता है जो वेदर फोरकास्टिंग पर डिपेंड करते हैं। जैसे फ्लाइट्स वाले, एयरपोर्ट, आपकी पोस्टिंग एयरपोर्ट पर भी होगी, ठीक है। एयरपोर्ट पर आप ATC रहता है, एयरपोर्ट का स्टाफ जो वहाँ पर उनके साथ, ठीक है। आपको हर 3 घंटे पर रेलवे, एयरपोर्ट, इन सबको बताना है कि भाई वेदर का ये स्टेटस है। तो यहाँ पर आप अगर 1 घंटे 2 घंटे में काम कर लेते हो तो आपका 1-1.5 घंटा फ्री मिलेगा। क्या पढ़ोगे यार, इतनी टेंशन हो जाएगी दिमाग में वहाँ पर, 1-2 घंटे करके कब उतर रहा है, कब क्या डाटा है। हाँ, एक बार मैनेज हो जाओगे, 2-3 साल में बंदा यूज टू हो जाता, फिर ही कैन और शी कैन हैंडल। तो वर्क प्रोफाइल ऐसी है, 24 घंटे की ड्यूटी भी है यहाँ पर, मतलब आपको 4 शिफ्ट में काम करना होगा, 6-6 घंटे का। सुबह बुलाएंगे 8 से 2, फिर अगली शिफ्ट वाला बंदा आएगा, जैसे नर्स आती है ना हॉस्पिटल में, सेम टाइप से, फिर आएगा 2 से 8, फिर उसके बाद अगला बंदा आएगा 8 से 8 सुबह तक, ऐसे, ठीक है। तो इन सब का काम क्या रहेगा, सेम जो मैंने बताया 3-3 घंटे में ये बताना, ठीक है। बाकी फिर इसके बाद आपको क्या होगा, जैसे आपने 8 से 2 काम किया, अब अगले दिन तक, अगले दिन भी आपका नंबर नहीं आएगा, मतलब आपका नंबर आएगा उससे अगले दिन, 30 घंटे का आपको गैप मिलेगा, 30 आवर्स ब्रेक यू विल गेट। तो काफ़ी अच्छा है कि 30 घंटे का आपको ब्रेक मिल जाएगा। और जो कैंडिडेट नॉर्मल जगह पर लगेंगे जहाँ 2 शिफ्ट में काम होगा, मॉर्निंग और इवनिंग, ठीक है, उनको 7-7 घंटे काम करना है, 7 आवर्स की ड्यूटी रहेगी। उन 7 आवर्स में उन्हें
मौका दिया जाएगा 1 घंटे लंच कर लो या आधे घंटे, इस टाइप से उनका भी काम यही होगा। इंस्पेक्शन का होगा, अलग अलग टाइप का काम होगा इंस्ट्रूमेंट की, जैसे मैं दिखा दूं आपको, टेक्निकल रहेगा। जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है IMD का, ये कैसे काम कर रहा है, इस पर अगर ख़राब हो गया तो इसको इंस्पेक्ट करो, ये इंस्ट्रूमेंट है। मतलब प्योर टेक्निकल, आपको वेदर फोरकास्ट करना है, आपको सिस्मिक का बताना है, कहीं पे सुनामी आ रही है आपको वो देखना है, मतलब सारी चीज़ें आपको टेक्निकली जितनी है वो हैंडल करनी है डिपार्टमेंट की, ठीक है। तो ये तो आपका रहा वर्क प्रोफाइल का। थोड़ा बहुत और बता देता हूँ, जैसे आपका अगर मान लो एयरपोर्ट पर हो आप, ठीक है, तो किसी और कंट्री में फ्लाइट गई तो वहाँ पर भी आपको स्टेटस देखना, सारा कुछ मेंटेन करना है आपको मेट्रोलॉजिकल के अंदर का। मतलब थोड़ा सा हेक्टिक तो है, ठीक है, नाइट में भी रहेगा, डे में भी रहेगा, शिफ्ट वाइज रहेगा, छुट्टी भी ऐसा है 6 दिन वर्किंग रहेगा। तो जब आपकी 2 शिफ्ट में रहेगी तब, अगर 4 शिफ्ट वाले में रही पूरे दिन 24 घंटे में, तो आपको छुट्टी 30 घंटे की मिलेगी, वो भी अपने हिसाब से नहीं, इनके हिसाब से। 6 दिन वर्क वाले में भी आपको इनके हिसाब से 1 दिन मिला करेगा, ऐसा नहीं संडे की छुट्टी होगी, कोई भी दिन आपको छुट्टी हो सकती है, ठीक है। ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मैंने बता दिया। अब गर्ल्स की बात आती है, तो गर्ल्स के लिए सूटेबल है, यस। क्यों? क्योंकि इसमें गर्ल्स को हेडक्वार्टर पोस्टिंग दे देते हैं। हेडक्वार्टर दिल्ली, हेडक्वार्टर पुणे ईजिली मिल जाता है। उसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना है। एडमिनिस्ट्रेशन बोले तो परचेज करना, जैम पोर्टल होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, यहाँ से परचेज करना सामान सामग्री जो भी यूज़ हो रही है वो, फिर आपका सैलरी बनाना, फिर आपका लीव्स को देखना, फिर आपका बजट देखना, फिर आपका ट्रांसफ़र्स देखना एम्प्लॉई के, फिर आपका जो डाटा कल रिपोर्ट्स आ रही हैं हर महीने हर हफ्ते उनको देखना, ये सारा रहता है। तो गर्ल्स के लिए अच्छा भी है। कुछ गर्ल्स लेती है टेक्निकल नॉलेज के लिए एयरपोर्ट वगैरह, तो उन्हें डे नाइट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ लीव की, तो देखो गाइस में छुट्टियां मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पर आपके ऊपर ही सब निर्भर है। इट इज़ लाइक पुलिस आर्मी, जहाँ पर आपकी तरह आप अगर नहीं हो तो आपके सबॉर्डिनेट शायद ही हैंडल कर पाए। तो लीव्स मिल जाती हैं, EL होती है, साल की आपको 15 छुट्टियाँ मिलती हैं, 6 महीने की, साल की 30 छुट्टियाँ मिलती हैं। CL मिलती है आपको 8, तो और वैसे आपको मिल जाएंगी HPL 20। तो आपकी ये रहती है, मतलब ये HPL हाफ पे लीव रहती है, हाफ डे चाहिए किसी दिन, या मेडिकल के साथ क्लब करना है, तो आपकी ये छुट्टियाँ हैं जो आपको मिल सकती हैं सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ योर जेन्युइन ग्राउंड। और क्या है आपका ग्राउंड? प्रमोशंस मैंने आपको दिखा दिया, लीव्स बता दी, वर्क प्रोफाइल बता दी, कट ऑफ मैंने आपको बता दी, गर्ल्स के लिए सूटेबल बता दिया, एग्जाम पैटर्न बता दिया। तो भाई मेरे सारा कुछ बता दिया। अब इसमें रह गया आपका, ठीक है, प्रिंस चार्ल्स। ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग आते हैं, आपका ऑफिस अच्छे रहते हैं, कंप्यूटर AC सब मिलेगा, यू विल फील लाइक द ऑफिसर, अच्छे लेवल पर साइंटिस्ट बनोगे। बट द थिंग दैट यू हैव टू हैंडल इज़ द मेंटल प्रेशर, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी, और जो भी कुछ क्वेरी बच्चों की रह गई हो वो हमारे साथ जुड़ लाना इंस्टाग्राम पर SSC Core 123। भाई कौन है अनफॉलो कर जाते हैं, फिर फॉलो कर लेते हैं, अब की बार ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। तो या तो फॉलो रहो या अनफॉलो रहो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।